हेलो लर्नर्स। ऑपरेटर्स को समझते समझते हम यूनरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, बीटवाइज ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें समझना है फिफ्थ ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लेट्स बिगिन। लॉजिकल ऑपरेटर्स थ्री टाइप्स के होते हैं, नॉट, एंड, और। हम बीटवाइज ऑपरेटर्स में भी बीटवाइज नॉट, बीटवाइज एंड, बीटवाइज और को पढ़े थे, लेकिन उन ऑपरेटर्स का वर्किंग कुछ अलग था। वो बाइनरी बिट्स में अपना एग्जीक्यूशन करते थे। लेकिन ये नॉट, एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स का वर्किंग कुछ अलग है। आप यहाँ देख सकते हैं, हमने सबसे पहले नॉट ऑपरेटर को लिखे हैं, उसके ठीक नीचे एंड ऑपरेटर को, और आखिर में और ऑपरेटर को लिखे हैं। ये उनके प्रायोरिटी के हिसाब से ही लिखा हुआ है। मतलब सबसे पहले नॉट ऑपरेटर को सॉल्व किया जाएगा, फिर एंड ऑपरेटर को, और फिर और ऑपरेटर को सॉल्व किया जाएगा। आइए इन तीनों ऑपरेटर्स को डिटेल्स में बारीकी से समझते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स वाले लेसन में हम समझे थे वो ऑपरेटर्स आउटपुट के तौर पर 0 नहीं तो 1 रिटर्न करते हैं। 0 का मतलब होता है फॉल्स, और 1 या फिर एनी नॉन जीरो नंबर को ट्रू माना जाता है। सिमिलरली लॉजिकल ऑपरेटर्स भी ट्रू फॉल्स इवालुएट करके अपना एग्जीक्यूशन करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं नॉट ऑपरेटर को। तो बिटवाइज नॉट की तरह ही यह भी लॉजिकल ऑपरेटर होने के साथ साथ यूनरी ऑपरेटर भी है, क्योंकि नॉट ऑपरेटर को अपना एग्जीक्यूशन करने के लिए एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। इस नॉट ऑपरेटर का काम है ट्रूथ वैल्यू को इन्वर्ट कर देना। मतलब ऑपरेंड यदि ट्रू है तो ये नॉट ऑपरेटर उसे इन्वर्ट करके फॉल्स कर देगा, और अगर ऑपरेंड फॉल्स है तो उसे इन्वर्ट करके ट्रू कर देगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर नॉट 7 हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, नॉन जीरो नंबर को ट्रू माना जाता है, तो नॉट ऑपरेटर उसे इन्वर्ट करके फॉल्स कर देगा, मतलब एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 0। सिमिलरली अगर हम 0 में नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करें तो उसे इन्वर्ट करके ट्रू कर देगा और एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा 1। तो नॉट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर भी है, और इस ऑपरेटर का काम है सिंपली ट्रूथ वैल्यू को इन्वर्ट कर देना। अब समझते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर को। यहाँ भी एंड ऑपरेशन परफॉर्म होके ही एग्जीक्यूशन होते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन कुछ अलग टाइप के हैं। ध्यान से समझिए। हम यहाँ लॉजिकल एंड ऑपरेटर में ऑपरेंड के तौर पर एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। तब वो एक्सप्रेशन सबसे पहले ट्रू फॉल्स में इवालुएट होंगे, फिर आगे का एग्जीक्यूशन होगा। तो यदि एंड ऑपरेटर में प्रोवाइड किए गए फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स आते हैं तो सेकंड ऑपरेंड को चेक ही नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स मतलब 0 रिटर्न कर देगा। जी हाँ, ऐसे ही होता है सी लैंग्वेज में एंड ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन। फिर यदि फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू आते हैं तब सेकंड ऑपरेंड को चेक किया जाएगा। अगर सेकंड ऑपरेंड भी फॉल्स आते हैं तो रिजल्ट भी फॉल्स मतलब 0 रिटर्न करेगा, और यदि सेकंड ऑपरेंड ट्रू आते हैं तो रिजल्ट भी ट्रू मतलब 1 रिटर्न करेगा। यह है लॉजिकल एंड का इंटरप्रिटेशन। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन को देखिए, 5 ग्रेटर देन 7 लॉजिकल एंड 3 लेस देन 6। चलिए कैलकुलेट करते हैं इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेंड एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ फर्स्ट ऑपरेंड के तौर पर एक एक्सप्रेशन है 5 ग्रेटर देन 7। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि 5 7 से बड़ा नहीं है, तो पहला ऑपरेंड फॉल्स आया, मतलब सेकंड ऑपरेंड चेक ही नहीं होंगे और डायरेक्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा फॉल्स, यानी आउटपुट आएगा 0। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, 5 एंड 3 लेस देन 7। हमें पता है ऑपरेंड की तौर पर एक्सप्रेशन नहीं तो सिंपल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है ऑपरेंड्स अल्टीमेटली ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑपरेंड में है 5। हम जानते हैं नॉन जीरो नंबर को ट्रू माना जाता है, तो फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है। हम ये भी जानते हैं लॉजिकल एंड में फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू होने से दूसरा ऑपरेंड चेक किया जाता है। तो यहाँ सेकंड ऑपरेंड में एक एक्सप्रेशन है 3 लेस देन 7 जो कि ट्रू है, तो फर्स्ट ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड दोनों ही ट्रू आए, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा ट्रू मतलब 1। चलिए एक प्रोग्राम बना के देखते हैं इन एक्सप्रेशंस का क्या रिजल्ट मिलते हैं। हम सबसे पहले दो इंट वेरिएबल ले रहे हैं इन दो एक्सप्रेशंस का रिजल्ट स्टोर करने के लिए। अब ए वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि है 5 ग्रेटर देन 7 एंड 3 लेस देन 6। सिमिलरली बी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं सेकंड एक्सप्रेशन जो कि है 5 एंड 3 लेस देन 7। अब इन एक्सप्रेशंस का क्या रिजल्ट स्टोर हुए हैं उसे देखने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं ए असाइन %d, बी असाइन %d और कॉमा लगा के ए कॉमा बी, और एंड में गेट ch फंक्शन। फाइनली रन करते हैं आउटपुट देखने के लिए।
ये किया बिल्ड एंड रन। आप देख सकते हैं ए असाइन 0 और बी असाइन 1 प्रिंट हुआ जैसा कि हम कैलकुलेट किए थे। यह है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। चलिए अब समझते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर को। यहाँ भी ट्रू फॉल्स को इवैल्यूएट करते हुए और ऑपरेशन परफॉर्म होके एग्जीक्यूट होते हैं। एंड ऑपरेटर की तरह ही लॉजिकल और का भी इंटरप्रिटेशन कुछ अलग है। यदि फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तब सेकेंड ऑपरेंड को चेक किया जाएगा, तब अगर सेकेंड ऑपरेंड भी फॉल्स है तो पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स यानी 0 आएगा, और अगर सेकेंड ऑपरेंड ट्रू आते हैं तो पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू यानी 1 आएगा। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑपरेंड यदि ट्रू आते हैं तो सेकेंड ऑपरेंड को चेक ही नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू मतलब 1 आएगा। तो ऐसे होता है सी लैंग्वेज में लॉजिकल और ऑपरेटर का एग्जीक्यूशन। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन को देखिए, 7 लेस देन 9 लॉजिकल और 3 ग्रेटर देन 8। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं फर्स्ट ऑपरेंड की तौर पर जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है, तो यहाँ सेकेंड ऑपरेंड को चेक ही नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा ट्रू मतलब 1। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, 5 ग्रेटर देन 7 लॉजिकल और 9 लेस देन 3। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑपरेंड की तौर पर जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है, तो सेकेंड ऑपरेंड को चेक किया जाएगा। यहाँ सेकेंड ऑपरेंड की तौर पर जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है, तो अल्टीमेटली पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा फॉल्स मतलब 0। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, नॉट 7 लेस देन 2 ग्रेटर देन 3 लॉजिकल और 9 लॉजिकल एंड 3 लेस देन 5। आप देख सकते हैं यहाँ नॉट एंड और तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स शामिल है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट कैलकुलेट करके फिर वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। उम्मीद है आप खुद से ट्राई करे होंगे। तो आइए इस पूरे एक्सप्रेशन का फाइनल आउटपुट 0 आएगा या 1 कैलकुलेट करते हैं। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं नॉट ऑपरेटर का प्रायोरिटी हाई है, तो ये सबसे पहले सॉल्व होंगे, फिर एंड ऑपरेटर सॉल्व होंगे और आखिर में और ऑपरेटर सॉल्व होंगे। तो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले नॉट ऑपरेटर लगे हुए हैं। हमें मालूम है नॉट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर भी है, क्योंकि नॉट ऑपरेटर को एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ नॉट 7 सबसे पहले सॉल्व होंगे, क्योंकि हम लिस्ट ऑफ ऑपरेटर में देखे थे यूनरी ऑपरेटर सबसे पहले आते हैं। तो नॉट 7 एग्जीक्यूट होके आएगा 0, फिर लेस देन 2 ग्रेटर देन 3 और 9 एंड 3 लेस देन 5। अब सारे रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होंगे, क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर्स का प्रायोरिटी लॉजिकल ऑपरेटर्स से हाई है। तो 0 लेस देन 2 ट्रू है, रिप्लेस होके 1, फिर ग्रेटर देन 3 और 9 एंड 3 लेस देन 5। सिमिलरली 1 ग्रेटर देन 3 जो कि फॉल्स है, तो 0 और 9 एंड 3 लेस देन 5। अब सॉल्व होंगे 3 लेस देन 5 जो कि ट्रू है, तो रिप्लेस होके हो जाएंगे 1 और एक्सप्रेशन बचेगा 0 और 9 एंड 1। आप देख सकते हैं अब सिर्फ 2 ऑपरेटर्स बचे हुए हैं और दोनों ही लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल एंड ऑपरेटर की प्रायोरिटी लॉजिकल और से हाई है, तो एंड ऑपरेटर पहले सॉल्व होंगे और एक्सप्रेशन आएगा 0 और 1। क्योंकि 9 और 1 दोनों ऑपरेंड ही ट्रू है, तो फाइनली एंड ऑपरेशन परफॉर्म होकर रिजल्ट आएगा 1। फाइनली एक्सप्रेशन आया 0 और 1। क्योंकि फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो सेकंड ऑपरेंड को चेक किया जाएगा, और यहाँ सेकंड ऑपरेंड ट्रू है, मतलब एक्सप्रेशन का रिजल्ट आएगा ट्रू। चलिए अब एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं हम इन एक्सप्रेशंस का सही रिजल्ट कैलकुलेट किए हैं या नहीं। हमारे पास टोटल 3 एक्सप्रेशंस है, तो हम यहाँ 3 इंट वेरिएबल ले रहे हैं। अब ए वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन जो कि है 7 लेस देन 9 और 3 ग्रेटर देन 8। बी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं सेकेंड एक्सप्रेशन जो कि है 5 ग्रेटर देन 7 लॉजिकल और 9 लेस देन 3। सिमिलरली सी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं थर्ड एक्सप्रेशन जो कि है नॉट 7 लेस देन 2 ग्रेटर देन 3 लॉजिकल और 9 लॉजिकल एंड 3 लेस देन 5। फाइनली एक्सप्रेशंस का रिजल्ट देखने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं ए असाइन %d, बी असाइन %d और सी असाइन %d और कॉमा लगा के a, b, c और एंड में गेट ch फंक्शन। चलिए रन करते हैं। तो ये किया हमने बिल्ड एंड रन। आप देख सकते हैं a असाइन 1, b असाइन 0, c असाइन 1 आए जैसा कि हम कैलकुलेट किए थे। उम्मीद है आपको तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए एक क्विक समरी से आज की लेसन को समाप्त करते हैं। सबसे पहले हम समझे लॉजिकल ऑपरेटर्स ट्रू फॉल्स में इवैल्यूएट करके
अल्टीमेट रिजल्ट 0 या 1 रिटर्न करते हैं। फिर हम देखें टोटल 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं और वो है नॉट, एंड, और। इनमें से नॉट ऑपरेटर का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो लॉजिकल ऑपरेटर होने के साथ साथ यूनरी ऑपरेटर भी है, और लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स में यूनरी ऑपरेटर सबसे पहले आते हैं। फिर एग्जीक्यूट होंगे एंड ऑपरेटर और एंड में एग्जीक्यूट होते हैं और ऑपरेटर। फिर हम एक एक करके तीनों लॉजिकल ऑपरेटर्स को समझे। नॉट ऑपरेटर जो कि ट्रूथ वैल्यू को इन्वर्ट कर देते हैं, मतलब यदि ऑपरेंड ट्रू है तो फॉल्स कर देंगे और यदि ऑपरेंड फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देंगे। एंड ऑपरेटर बेसिकली एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके एग्जीक्यूट करते हैं, बट कुछ अलग तरीके से। यदि पहला ऑपरेंड फॉल्स है तो दूसरा ऑपरेंड चेक नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स आएगा और 0 रिटर्न करेगा। और अगर पहला ऑपरेंड ट्रू है तो सेकंड ऑपरेंड के हिसाब से आउटपुट आएगा, मतलब सेकंड ऑपरेंड ट्रू होने से अल्टीमेट रिजल्ट ट्रू, और सिमिलरली सेकंड ऑपरेंड फॉल्स होने से अल्टीमेट रिजल्ट फॉल्स आएगा। सिमिलरली और ऑपरेटर सिंपली और ऑपरेशन परफॉर्म करके एग्जीक्यूट करते हैं। अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो सेकंड ऑपरेंड को चेक नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू यानी 1 आएगा। और यदि फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स आते हैं तो सेकंड ऑपरेंड ट्रू होने से अल्टीमेट रिजल्ट ट्रू और सेकंड ऑपरेंड फॉल्स होने से अल्टीमेट रिजल्ट फॉल्स आते हैं। फाइनली प्रैक्टिस तो आपको करने हैं ही, तो आपको डिस्क्रिप्शन पर एक पीडीएफ का लिंक मिलेगा। आप उसमें दिए गए एक्सप्रेशंस को ज़रूर से सॉल्व करें और प्रोग्राम बनाकर देखें आपके कैलकुलेशन सही है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम।